Namaskar friends, me CA Abhishek Jain once again with you. As I announced in my earlier video, कि after implementing, even we must say कि from with effect from 1st July 2021, 194Q are going to be applicable. तो बात यह आएगी कि इसके एप्लीकेबल होने के बाद में एक बिजनेसमैन को, एक एसएससी को, एक प्रोफेशनल को किन ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है, क्या बिजनेसमैन को ऐसे कोई स्टेप्स लेने हैं, क्या कोई मेल डालनी है ताकि जो सेलर है वो अप्रोप्रिएट टाइम में उसको रिप्लाई दे सके और ये जो कंप्लायंस का बर्डन बिजनेसमैन पे है, एसएससी पे है, वो कम हो सके। मैं इन्हीं पे डिस्कस करूंगा सारी चीजों पे। इंटरप्ले बिटवीन 206C1H और 194Q आप देख सकते हैं। 194Q और 206C1H अगर डिटेल में आपको समझना है आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने डिटेल में एग्जांपल के साथ में समझा है और आज भी जब हम इंटरप्ले की जब बात करेंगे, आपस में इनकी क्लेश की बात करेंगे, तो हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि इन दोनों एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब दोनों की एप्लीकेबिलिटी आती है तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा और कंप्लायंस क्या करनी रहेगी। हम समझते हैं वन बाई वन फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ब्रीफ 206C1H। ये अगर कोई सेलर है, बड़े इजी ढंग से बता रहा हूं, अगर कोई सेलर है और वो कंसिडरेशन अगर उसने सेल किया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें वो सेल कर रहा है, एप्लीकेबिलिटी आ रही है, उससे पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड करता है तो नंबर एक, और वो कंसिडरेशन रिसीव करता है 50 लाख से ऊपर, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। 0.1% से टीसीएस चार्ज करना है और वो ध्यान रखिएगा कंसिडरेशन रिसीव होने पे। तो ये एकदम ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 206C1H की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। 194Q की जब हम बात करते हैं तो 194Q के अंदर बीइंग अ बायर, आप देखिएगा वहां सेलर थे तब हमारी लायबिलिटी आती थी, यहाँ बीइंग अ बायर हम अगर कोई एसएससी पे कर रहा है रेजिडेंट सेलर को और परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है, माइंडेड परचेज ऑफ गुड्स कर रहा है, डिटेल में हम दोनों में आपस में डिस्कस करने वाले हैं, और वो एक्सीडिंग 50 लाख से ऊपर परचेज कर रहा है, माइंडेड बायर का भी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो एप्लीकेबिलिटी है लेट्स अज्यूम 1 जुलाई पे आ रही है 2021 पे, तो हम पीछे वाला 2021 में हम देखेंगे अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ही ये लायबिलिटी आएगी 194Q की। तो अगर वो परचेज कर रहा है 50 लाख से ज्यादा तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है और 0.1% उस पे टीडीएस काटना रहेगा पेमेंट और परचेज विच एवर इज अर्लियर पे, माइंडेड। और ये जो 50 लाख की लिमिट है ये हम पूरे साल भर की देखेंगे। अगर 1 जुलाई से एप्लीकेबल है तो भी हम काउंट करेंगे। लेट्स अज्यूम 1 अप्रैल से जून तक का 40 लाख का परचेज था, जुलाई से मार्च तक का 20 लाख का परचेज था। तो जो ये 60 लाख का अमाउंट है उसमें से 50 लाख लेस करेंगे और 10 लाख पे ये एप्लीकेबिलिटी आने वाली है फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं कि अब देखो वन बाय वन इंटरप्ले जो होता है, आप देखिए सबसे पहले पर्पस क्या है 194Q का। आप देखते पर्पस है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड, और जो 206C1H है उसका पर्पस है टैक्स कलेक्टेड। जो लाइबिलिटी आती है, मैं इंटरप्ले दोनों में आपस के बीच में अब रिलेशन बताने वाला हूं एज आई डिस्कस इन माय अर्लियर वीडियो एज वेल, कि हम एक नए वीडियो के साथ में आने वाले हैं जो वाकई में आपको काफी मदद करेगा इन कंप्लायंस करने में। अब बात आती है एप्लीकेबिलिटी बायर पे है, परचेजर पे है, राइट, और उधर एप्लीकेबिलिटी आती है 206C1H की सेलर पे। अब ट्रिगर पॉइंट कहाँ आएगा, ध्यान से समझिएगा। ट्रिगर पॉइंट आएगा 194Q का अगर टर्नओवर, दो कंडीशन एक साथ हमें देखनी है, टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट और सेल्स बिजनेस से जो बायर को हो रही है वो एक्सीड करता है 10 करोड़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो परचेज की है गुड्स की, 1 जुलाई के बाद में एप्लीकेबल है, राइट। हमें पीछे का टर्नओवर देखना है 2021 का, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, जो परचेज का अमाउंट है वो एग्रीगेट एक्सीड होना चाहिए 50 लाख से, क्लियर है। परचेज का अमाउंट ध्यान रखिएगा, पेमेंट का अमाउंट नहीं है, पेमेंट भी है तो विच एवर इज अर्लियर आएगा, तो मैंने परचेज का अमाउंट ट्रिगर पॉइंट मैंने बताया। अब बात करते हैं 206C1H की। इधर हमारे पास सिमिलर कंडीशन है। पहली कंडीशन तो कि टर्नओवर जो सेलर का है क्योंकि टीसीएस चार्ज करना रहेगा, उस पर टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट और सेल्स वो बिजनेस की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये जो हम टर्नओवर काउंट करेंगे इसमें हमें जीएसटी एक्सक्लूड करना है। कई क्वेश्चन थे मेरे 194Q पे भी, मैंने वहां भी रिप्लाई किया कि एक्सक्लूड करना है। और जो सेल कंसिडरेशन है, यहाँ ध्यान रखिएगा दूसरी जो कंडीशन है टीसीएस वाली 206C1H वाली, कि सेल्स कंसिडरेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर
इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। तो फ्रेंड्स ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज है तो ही कंसिडरेशन, ध्यान रखिए सेल्स नहीं है, जो पेमेंट आ रहा है तो ये आपको समझ में आया। अभी हम एग्जांपल भी समझेंगे दोनों में किस तरीके से एक इंटरप्ले होगा। इफेक्टिव डेट 1 जुलाई थी, बराबर है 2021 और 206C1H पहले ही आ चुका है। अब पेमेंट कब करना है, लाइबिलिटी जो है टैक्स की पेमेंट कब करनी है, मतलब लाइबिलिटी कब आएगी। फर्स्ट 194Q क्रेडिट यानी कि जब परचेज कर लिया, और पेमेंट जब हम सेलर को पेमेंट करें विच एवर इज अर्लियर, उसी समय लाइबिलिटी आ जाएगी सब। और उधर टीसीएस के लिए वो लाइबिलिटी केवल जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं तब आती है। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या एडवांसेस पे ये सेक्शन अप्लीकेबल है, एडवांसेस पे ये सेक्शन अप्लीकेबल है 194Q। जब टीसीएस की बात करते हैं तो वो भी क्योंकि रिसिप्ट पे अप्लीकेबल है तो वहां भी अप्लीकेबल होगा अगर वो एडवांस सेलर रिसीव करता है तो। अब बात आती है साहब ये रेट्स क्या है, रेट्स दोनों में सिमिलर है 0.1% उधर भी इधर भी, और अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो 206 हम बात करते हैं सीसी की, और 206AA की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 5% रहेगा अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो। जो अमाउंट एक्सीड होता है उसके ऊपर ये लगेगा 50 लाख के ऊपर, राइट। अब बात आती है कि क्या 10 की एप्लीकेबिलिटी रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी 10 की एप्लीकेबिलिटी, 10 नंबर चाहिएगा ही चाहिएगा। नाउ अब अप्लीकेबल, अब ये हमें समझने वाली बात है क्योंकि जब इंटरप्ले होगा, एग्जांपल के सामने मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेके भी आऊंगा एग्जांपल आपके सामने कि ये जो इंटरप्ले है अप्लीकेबल किस पे नहीं, 194Q किस पे अप्लीकेबल नहीं है। अगर टीडीएस अदर सेक्शन में कटता है तो 194Q अप्लीकेबल नहीं है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं आईए के अंदर वो टीडीएस कटता है तो यहाँ पे कटेगा नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं तो 50 लाख के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर वो टीडीएस नहीं कटने वाला, नंबर 1। नंबर 2, वो ट्रांजैक्शन जहां पे टीसीएस अप्लीकेबल अंडर सेक्शन 206C है, सभी ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट 206C1H। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है अगर 206C1H लग रहा है तो 194Q भी लगेगा, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर टीसीएस के प्रोविजन लग रहे हैं जो कि नॉर्मल हमारे लगते हैं मोटर कार एटसेट्रा एटसेट्रा पे, तो वहां पे फिर 194Q नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से ये हम समझने वाली बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 206C1H की, इसका अप्लीकेबिलिटी कहाँ नहीं है। यहाँ देखो सिंपल सी बात है, ये बड़ा सिंपल दिया गया कि कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसपे टीडीएस और टीसीएस किसी भी प्रोविजन के अंदर अप्लीकेबल है तो फिर 206C1H नहीं अप्लीकेबल होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे 194Q अप्लीकेबल हो गया तो वहां ये अप्लीकेबल नहीं होने वाला, वेरी मच क्लियर। जबकि अगर 206C1H है, सेलर पे अप्लीकेबल है, पर बायर को भी अप्लीकेबिलिटी रहेगी, जबकि गेटिंग माय पॉइंट, तो बायर पे भी अप्लीकेबिलिटी रहेगी। पर अगर 194Q अगर कट रहा है तो अब इस पे सेलर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो डिक्लेरेशन वगैरह मैं बात करूंगा एंड में किस तरीके से वो डिक्लेरेशन लेना है। अब बात आती है एक्सक्लूजन की। अभी तक 194Q के अंदर कोई एक्सक्लूजन नोटिफाइड नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि यहाँ पे अगर हम 206C1H की बात करते हैं तो वहां पे इंपोर्टर ऑफ गुड्स आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एम्बेसी, तो वहां पे अगर बायर वो है तो उनपे एप्लीकेबिलिटी नहीं आने वाली 206C1H की। फॉर्म 226Q जाने वाला है अगर हम बात करते हैं टीडीएस का, और उधर 27EQ जाने वाला है। जो फॉर्म जनरेट होगा सर्टिफिकेट का वो होगा फॉर्म 16A 194Q के अंदर, और 27D होगा सेक्शन 206C1H। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मेरे ख्याल से। अब क्वेश्चन रहेगा आपके पास कि कई ऐसे सिचुएशन है जहां पे क्या एप्लीकेबल होने वाला है। देखिए जैसे कि 1 जुलाई के बाद में मैंने जैसे आपको बताया कि एप्लीकेबिलिटी आएगी। हाउ वुड द सेलर ऑफ गुड्स विल कम टू नो वेदर बायर विल डिडक्ट 194Q, कि मतलब उसको सेलर को पता कैसे रहेगा। तो यहाँ सेलर क्या करेगा, डिक्लेरेशन लेगा। मैं बात करूंगा उस डिक्लेरेशन में कंटेंट्स भी क्या रहेंगे, किस तरीके से वो डिक्लेरेशन बनाना है, क्योंकि बायर से लेना पड़ेगा। अगर बायर 194Q में काट रहा तो इधर सेलर फ्री है, उसको नहीं काटना रहेगा। तो ये भी स्टे ट्यून्ड विद मी, हम बात करेंगे। पर एक और बात आती कि अगर बायर जो 194Q का टीडीएस नहीं काटता तो क्या होगा। देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 30% पहली बात तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा ही होगा, और बाद में हो सकता है 26A उसको फिल करना पड़े, क्योंकि अदरवाइज एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा,
राइट। बाकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है वो तो रहेगी ही रहेगी। अब बात आती है कि सेलर की और कोई कंप्लायंस भी करनी है, बिल्कुल करनी है। स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में कि सेलर को क्या क्या कंप्लायंस करनी रहेगी। एक और क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और जीएसटी एग्जम्प्टेड आइटम्स है, क्या उसमें 194 क्यों लगने वाला है? बिल्कुल लगने वाला है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसके अंदर। बाकी यार एप्लीकेबिलिटी और क्वेश्चंस जो है मैंने 194 क्यू में दिए, आप आई बटन पे जो क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं। अब देखिए इंटर केसेस कई सिचुएशन में यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, आप बी विथ मी। देखो सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं कि हम जुलाई से एप्लीकेबल हैं, तो हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि अप्रैल टू जून है पीरियड 2021 का, और ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि बी परचेज कर रहा है, बायर जो है गुड्स 1,50,000 का। हम इसको थोड़ा और बड़ा ले जाते हैं कि आप मान के चलिए कि 1,50,00,000 का, क्योंकि 150 में तो एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, 150 lakhs का, राइट। और हम देखो दोनों सिचुएशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 करोड़ से ऊपर है, बायर भी सेलर भी, तभी इंटरप्ले आपस में हो पाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1,50,00,000 का परचेज है, बी परचेज करता है सेलर से, बी और एस हम नाम रखते हैं। तो अब बात आती है 1 अप्रैल से जून, तो क्वेश्चन आता है कि 194 क्यों अप्लीकेबल होगा? नहीं होगा साहब, राइट। तो क्या 206C1H एप्लीकेबल होगा? क्योंकि 194 क्यों तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो अप्रैल से जून का पीरियड है। तो क्या 206C1H एप्लीकेबल होगा? आपको क्या लगता है होना चाहिए? होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कंसिडरेशन रिसीव पे है। केवल परचेज वो अगर सेलर सेल कर रहा है आप मान के चलिए 1,50,00,000 की, तो उस पर कोई भी टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, वो रिसिप्ट पे आएगी अमाउंट, क्योंकि वो रिसिप्ट पे ट्रिगर होता है। क्लियर? एक सिचुएशन। अब हम आते हैं, देखिए अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ 1,50,00,000 का, उसमें से मान के चलिए 1,20,00,000 का पेमेंट कर दिया गया है, राइट। पेमेंट कर दिया गया 1,20,00,000 का, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कर दिया सब। तो क्या 190, और ये पेमेंट कब हुआ? ये जून के अंदर ही हो गया। तो क्या 194 क्यों एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जून तक की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो क्या टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल होने वाला है? यस, हाँ बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि रिसिप्ट पर कितने अमाउंट पे होगा? 1,20,00,000 आए तो 70 लाख पे ये अमाउंट एप्लीकेबल होगा। क्यों? 50 लाख के ऊपर, राइट। 0.1% जो टीसीएस का रेट है वो चार्ज होगा। क्लियर? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जुलाई के अंदर। एक और आप देखिएगा, जुलाई के अंदर अब बी क्या करता है? गुड्स परचेज करता है 20 lakhs की सेलर से, राइट। अभी बैलेंस बचा हुआ है 30 लाख का ऊपर, आप समझिएगा क्यों? क्योंकि 1,50,00,000 का गुड्स परचेज किया था, उसमें 1,20,00,000 का पेमेंट हो गया है, राइट। अभी भी 30 लाख अभी भी अब बैलेंस में बचे हुए हैं। अभी 20 लाख की परचेज और कर ली साहब जुलाई के अंदर। अब आ जाते हैं साहब, जुलाई के अंदर परचेज तो कर लिया, तो 194 क्यों क्या एप्लीकेबल होगा क्या? यस, यस बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख के ऊपर तो ट्रांजैक्शन जा चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? एप्लीकेबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जून तक था। अब ये जो 20 लाख है, 20 लाख पे टीडीएस काटना पड़ेगा बायर को, बी को। क्लियर? तो क्या 206C1H सिंस परचेज भी है, अगर देखा जाए तो पेमेंट तो कुछ है नहीं, तो हम नहीं काटेंगे, बिल्कुल बाहर करते हैं एक बार इसको। अब आ जाते हैं फिर वापस कि अब जो 50 लाख का पेमेंट जो बचा हुआ है, तो 50 लाख का पेमेंट कर दिया जाए पूरा का पूरा, 30 लाख पहले के 20 लाख अभी के कर देते हैं साहब। तो 194 क्यों एप्लीकेबल होने वाला है? गेटिंग माई पॉइंट? होगा। जब आप देखिएगा 20 लाख पे हम ऑलरेडी टीडीएस काट चुके हैं, अब पूरा पेमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेबिलिटी जून वाले पहले के ट्रांजेक्शन की थी नहीं, राइट। वो तो हमने परचेज में डाल दिया था, और जब 20 लाख का जब हमने गुड्स परचेज किया, उस पर ऑलरेडी परचेज और पेमेंट विच एवर रिजर्व लिया, वहां पे ऑलरेडी टीडीएस काट चुके हैं, तो 194 क्योंकि लायबिलिटी तो आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाली साहब। अब बात आते हैं 206C1H की लायबिलिटी आएगी क्या? आने वाली है। अब आते हैं हम कि भाई 50 लाख का पूरा पेमेंट हो गया है। ऊपर हम देखते हैं कि ऊपर लायबिलिटी जो आई थी 70 लाख की, तो ऊपर आ गई थी 1,20,00,000 का जब पेमेंट आया था तब। अब बात आती है कि ये लायबिलिटी कितने पे आएगी, आप बता सकते हैं?
यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, तो 20 लाख का 20 लाख के अमाउंट पे तो 194Q अप्लीकेबल हो चुका है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 20 लाख के अमाउंट पे तो हम TDS काट चुके हैं, और जब हम 206C1H में देखते हैं नॉन अप्लीकेबिलिटी, तब वहाँ ये प्रॉपर बताया गया है कि इफ़ एनी ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर TDS और TCS, किसी भी प्रोविज़न में अगर उस पर TDS और TCS लगता है तो फिर 206C1H नहीं लगने वाला साहब। तो ये जो ऊपर जब हम बात कर रहे थे 20 लाख वाली, उस पर नहीं लगेगा, और बचा रिमेनिंग 30 lakhs, उस पर टैक्स टू बी कलेक्टेड बाई सेलर फ्रॉम B, राइट। तो फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जो आपको इधर दिए गए हैं ये बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि क्या अभी चीज़ हो रहा है यहाँ पे साइमल्टेनियसली 206A और AB कैपिटल और 206CC A, यस 66C और A, यहाँ पे कि अगर रिटर्न फाइल नहीं किया जाता 2 साल का तो ये लायबिलिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप, गेटिंग माई पॉइंट। ये लायबिलिटी बढ़ जाती है, ट्वाइस हो जाती है। जो रेट इन फोर्स है TDS के केस में अगर 194Q है तो ट्वाइस रेट इन फोर्स जो कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती है, और ट्वाइस ऑफ व्हाट जो और है वर्ड, ध्यान रखिएगा, रेट इन फोर्स का ट्वाइस करना है, और हमारे जो इनकम टैक्स में किसी प्रोविजन में स्पेसिफाइड की गई उसका ट्वाइस करना है, डबल करना है, और 5% विच एवर इज हायर। तो वहां पे आप देखिएगा अगर रिटर्न फाइल नहीं होते 2 years के इमीडिएटली प्रीसीडिंग के, तो ये रेट हायर लगने वाली है। सिमिलर फुटिंग पे TCS के अंदर प्रोविजन किया गया, वहां पे हमें बताया गया कि प्रोविजन का ट्वाइस है और 5% विच एवर इज हायर, राइट। तो उसका हमें क्या करना है, विच एवर इज हायर करके वहां पे वो लायबिलिटी आने वाली है। अगर रिटर्न फाइल नहीं होते 2 कंसेक्यूटिव पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में जब ये लायबिलिटी आती है, चाहे बायर हो या सेलर, वाइस वर्सा हम देख सकते हैं। अच्छा ये देखेंगे कैसे, रेट क्या लगेगी, जैसे कि 194N पे पोर्टल पे हम जब पेन नंबर वगैरह डाल देते हैं तो एक फ्लैश होता है कि इस रेट से आपको TDS काटना है या TCS चार्ज करना है। तो वो अब हमारे पास अब देखते हैं 7 जून से पोर्टल में चेंज होने वाला है, तो कई चेंजेस जैसे आई होप सो कि इस तरीके के चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि सीधा सेलर को क्या क्या प्रिकॉशन रखने, क्योंकि सेलर पे देखो अगर TDS कट जाता है तो लायबिलिटी नहीं आएगी। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपको एक तरीके से हर एक बायर को, अगर आप सेलर हैं, आपको अगर 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो इमीडिएटली मेल शूट कर दीजिए, क्योंकि 1 जुलाई से ये अप्लीकेबल होने वाला है। आप उनसे पूछिए क्वेश्चन के फॉर्म में कि अगर आप हमको मेल में रिवर्ट नहीं करते हैं तो हम ये मानेंगे, क्या मानेंगे कि क्या मानने वाले हैं, वी विल प्रिज्यूम क्या योर टर्नओवर अब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज लेस देन 10 करोड़। अगर लेस देन 10 करोड़ है तो आपके ऊपर 194 मतलब वो बायर के ऊपर 194Q की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, एंड वी विल चार्ज द TCS एज पर एप्लीकेबल रेट। क्लियर, राइट। अगर आप ये सा नहीं मेल डालते तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अगर वो क्यू में काट रहा है तो आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी। आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्यू पे एप्लीकेबल ही नहीं है, हम तो TCS चार्ज करेंगे साहब, बात खत्म। एक नंबर 2, अगर आप उनको ये भी मेल डालेंगे कि अगर आप हमें बताएं, कंफर्म करें, और चाहे तो एक्नॉलेजमेंट जैसा भी है वो करें कि लास्ट 2 years के आपके रिटर्न प्रीवियसली ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल हो चुके हैं। अदरवाइज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हायर रेट पे आपका TDS जो भी TCS है वो चार्ज होने वाला है, राइट। और अब ये आपको प्रॉपरली डालना पड़ेगा मेल, और उसका रिप्लाई भी लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखिए इंटरप्ले दोनों के सेक्शन के बीच में बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और अगर आप इन मेल्स के थ्रू क्लाइंट से कांटेक्ट और उनसे रिवर्ट नहीं लेते तो कंप्लायंस का बर्डन अननेसेसरी आपके ऊपर आने वाला है। आप बी स्पेसिफिक और माइंड इट। डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखिएगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अपडेटेड रख पाऊँ और अच्छी तरीके से हम कंप्लायंस कर पाएँ। अगर कोई भी क्वेरीज है आपकी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस वीडियो के। Thanks a lot from my side. I hope you will like this video. Please like and subscribe our YouTube channel and take care of you, yourself and your family. Thanks a lot from my side. Thank you. Stay tuned.